देश भर में हर घर तिरंगा महोत्सव 9 से 15 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया जाएगा। इसमें देश के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सभी महत्वपूर्ण हितधारक और सार्वजनिक विभाग हिस्सा लेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 13 अगस्त को सभी संसद सदस्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के हजारों युवाओं के साथ भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन करेंगे। उन्होंने बताया कि 2022 में हम 23 करोड़ से ज्यादा घरों में तिरंगा लगाने में सफल रहे। वहीं 2023 में 10 करोड़ लोगों ने तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की। आज भी तिरंगा हम सब के लिए है। ये तिरंगा स्वतंत्रता की भावना को स्थायी करने के साथ साथ में उन बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतिबिंब है, एक प्रतीक है। मित्रों, आजादी की लड़ाई के समय में जिस तरह से जो झंडे के हमारे राष्ट्रीय ध्वज के इवोल्यूशन के बारे में एक फिल्म के माध्यम से आप सबके सामने प्रदर्शित किया गया। 1942 के आंदोलन में जब भारत ने उद्घोष किया और अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया, और उसके साथ ही जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन जन जन का आंदोलन बना और एक सामूहिक भाव से पूरा भारत अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जुटा, तब हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतीक बना था। दिसंबर 1943 में आजाद हिंद फौज की अनंतिम सरकार के प्रमुख के रूप में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को भारत की धरती पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और सामूहिक रूप से इस देश को संबोधित किया था। झंडे के प्रदर्शन को और प्रदर्शन के कारण से देश के स्वतंत्रता संग्राम को मिलने वाली ऊर्जा और ऊष्मा के भय के चलते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा झंडे के प्रदर्शन को भी दबाने के भी अनेक प्रयास हुए, और झंडा फहराने के चलते हुए या झंडे के प्रदर्शन के चलते हुए देश में अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। कई शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए, जिनमें 16 वर्षीय कनकलता बरुआ, शिरीष कुमार आदि हम सब लोगों के लिए आज भी प्रेरणा के पुंज हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में 7 ऐसे विद्यार्थी जिनको झंडा फहराने के लिए अंग्रेजों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, हम सब के लिए यह तिरंगा उत्सव उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर है। स्वतंत्रता के बाद तिरंगे को आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए संविधान सभा ने लंबी बैठकों के दौर के बाद ध्वज समिति के निर्णय के उपरांत हंसाजीराव मेहता ने जब भारत की महिलाओं की तरफ से ये राष्ट्रीय ध्वज देश को प्रदान किया, जो खुद 15 महिला सदस्यों में से, संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक थी, तब से हमारा तिरंगा हम सब के लिए मान सम्मान का प्रतीक बना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे के साथ में राष्ट्रीय ध्वज की जुड़ी हुई भावना अमर रहें, सदैव बनी रहें, और हम सब लोग निरंतर काल के इस चक्र में आगे बढ़ते हुए भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण कर सकें।